अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ ये है मसाला टीवी की शेफ़ रिदा आफ्ताब की रेसिपी। एक हफ़्ता पहले मैं टीवी पे देख रही थी तो वो शेफ़ जो थी वो बंद गोभी के साथ बता रही थी कि अपने बंद गोभी का इस्तेमाल करते हुए खीर कैसे बनानी है। तो मैंने तो लाइफ़ में कभी नहीं सुना था कि बंद गोभी के साथ खीर भी बनती है, तो मेरे मेरे लिए एक बिल्कुल ही एक स्ट्रेंज चीज़ थी। मैंने तो कभी इसको ना खाया था ना कभी सुना था। तो मैंने सोचा क्यों ना, अगर ये शेफ़ इतनी तारीफ़ें कह रही है तो हम भी ट्राई करते हैं कि इसका क्या टेस्ट बनता है। तो मैंने इसको ट्राई किया तो आपको बताती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। इसमें मैंने ली थी एक बंद गोभी और उसको बड़ी कद्दूकश करने के बाद मैंने 1 कप पानी ऐड किया था और 10 से 15 मिनट के लिए इसको बॉयल कर लिया था। 1 से 2 उबाल आए थे। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इसको अच्छे तरीके से इसको स्ट्रेन करना है और इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है कि बंद गोभी के अंदर एक जो महसूस स्मेल होती है ना, एक महसूस इसका जो टेस्ट होता है उसको हमने ख़त्म करना है। तो बॉयल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इसको हम स्ट्रेन करेंगे अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट कि जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाना चाहिए। जब हम इसको दूध में ऐड करें तो इसके अंदर किसी भी तरह का एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसमें हमें चाहिए दूध। 1 लीटर के करीब मैंने दूध का इस्तेमाल किया और 1 लीटर दूध अगर आपके पास है तो एक दरमियाने साइज़ का बंद गोभी का जो पीस है वो काफ़ी होगा उसके लिए। तो 1 लीटर दूध ले लेते हैं। अगर घर का खालिस दूध का इस्तेमाल करेंगे तो खीर बहुत टेस्टी बनेगी। इसमें हमने लेनी है चावल। 1 कप के करीब हम चावल लेंगे। चावल को 2 से 3 घंटे पहले पानी में भिगोना बहुत ज़रूरी है, जिससे चावल बहुत जल्दी नरम हो जाएगा। और फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखना। जब दूध के अंदर एक दफ़ा उबाल आ जाएगा फ्लेम को लो रखेंगे क्योंकि हमने चावल को फुली कुक करना है। यहाँ पे एक दफ़ा उबाल आ चुके तो अब हमने क्या करना था कि इसके अंदर हमने डालनी है बंद गोभी जिसको हमने बॉयल किया था। वो बंद गोभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को हम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, लो फ्लेम के ऊपर ही हमने बनाना है क्योंकि चावल अभी कुक नहीं हुआ और जो बंद गोभी है वो भी चावल के साथ ही कुक हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे हम ढक्कन के साथ कवर कर देते हैं। ढक्कन के साथ कवर करने के बाद दरमियान में कुछ टाइम के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे, चम्मच वगैरह इसके अंदर चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और यहाँ पे इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करेंगे सब्ज़ इलायची। अगर आपके पास पाउडर मौजूद है तो वो डाल लें। अगर आपके पास मेरी तरह पाउडर मौजूद नहीं है तो फिर आप भी इसी तरीके से इसको डाल लें, इसके साथ भी इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। इसको डालने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है चीनी। चीनी उस स्टेप में ऐड की जाती है जब आपकी जो खीर होती है ना वो 70% कुक हो चुकी होती है, तो उस टाइम आपने चीनी ऐड करनी है। मैंने 1 कप के करीब चीनी ऐड की है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। ये बिल्कुल नॉर्मल मीट है। 1 कप अगर आप डालते हैं, एक मीडियम साइज़ का कप अगर आप चीनी का यूज़ करते हैं। और जब आपकी फाइनली खीर जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो उस टाइम में आप इसके अंदर लास्ट स्टेप में आपने इसके अंदर ऐड करना होता है ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क बेस्ट है। अगर आपके एरिया में खोया वगैरह नहीं मिलता तो इसके टेस्ट को मज़ीद अच्छा करने के लिए आप इसके अंदर जो है ड्राई मिल्क ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 कप के करीब ड्राई मिल्क ऐड किया जो काफ़ी है इसके अंदर। और इस तरीके से जब मज़ीद थिक हो गई थी 5 मिनट पकाने के बाद तो मैंने इसको जो किसी भी बाउल में आप इसको डाल लें और ये खाने में ट्रस्ट में बहुत टेस्टी बनती है। एक ऐसी रेसिपी है जो देखने में तो बहुत स्ट्रेंज लगती है, लेकिन जब आप इसको खाएंगे तो एक ऐसी रेसिपी है जिसको आप बार बार ट्राई करेंगे। ये खाने में बहुत 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 टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।